बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहें। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 48। तो क्या कहता है लेक्चर नंबर 48 में? फाइनली हुक्ड स्ट्रोक इज हॉल्व्ड टू इंडिकेट अ फॉलोइंग टी आर डी। किसी भी स्ट्रोक्स को निसफ किया जाए तो टी और डी के लिए निसफ करेंगे। ये पीछे भी हमने पढ़ा था कि किसी भी स्ट्रोक को जब हम निसफ करेंगे तो किसके लिए करेंगे? टी और डी के लिए निसफ करेंगे। अब यहाँ पर साथ क्या आ गई है? हुक भी आ गई है। तो आपने क्या करना है? हुक्स को निसफ नहीं करना बल्कि उससे जो पिछली स्ट्रोक है उसको आपने क्या कर देना है? ऑफ कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब देखें हमारे पास वर्ड्स है फाइंड। क्या वर्ड्स है? फाइंड। फाइंड में हमें साउंड आती है एफ आई एन और डी की। ये देखिए मैंने क्या कर दिया? एफ की स्ट्रोक को डी के लिए ऑफ कर दिया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? एन हुक लगा दी है। यानी आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? हुक को निसफ नहीं करना बल्कि उससे जो पिछली स्ट्रोक होगी उसको आपने क्या कर देना है? ऑफ कर देना है। ये देखें एफ आई एन और डी, तो क्या बन गया? फाइंड। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है डिमांड। क्या वर्ड्स है? डिमांड। ये देखें आ गया डी। डी की मैंने क्या किया? पूरी स्ट्रोक डाल दी है। फिर मैंने क्या कर दिया? एम को डी के लिए ऑफ कर दिया और साथ क्या लगा दिया? एन हुक लगा दी है। यानी यहाँ पर भी मैंने किसके लिए ऑफ कर दिया? डी के लिए। अब देखें हमारे पास वर्ड्स है शिपमैन। ये देखें शिप ईश और पी की मैंने क्या कर दिया? पूरी स्ट्रोक डाल दी है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? एम को टी के लिए हाफ कर दिया और साथ मैंने क्या कर दिया? एन हुक लगा दिया है। तो क्या बन गया? शिपमेंट। आपने क्या करना है? हुक को निसफ नहीं करना बल्कि उससे जो पिछली स्ट्रोक होगी उसको आपने क्या कर देना है? निसफ कर देना है। अब यहाँ पर मैंने टी के लिए निसफ किया और यहाँ पर मैंने क्या किया है? डी के लिए निसफ कर दिया है। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, यहाँ से आपने क्या कर लेनी है? प्रैक्टिस कर लेनी है। अब यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ। जिस तरह देखें आपके पास वर्ड्स है फ्रंट। क्या वर्ड्स है? फ्रंट। ये देखें एफ आर और आर को मैंने क्या किया? टी के लिए हाफ कर दिया और साथ मैंने क्या कर दिया? एन हुक लगा दिया। तो क्या बन गया? फ्रंट। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है काउंट। क्या वर्ड्स है? काउंट। ये देखें मैंने क्या किया? के को टी के लिए हाफ कर दिया और साथ मैंने क्या कर दिया? एन की हुक लगा दिया। तो क्या बन गया? काउंट। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है करंट। क्या वर्ड्स है? करंट। ये देखें के की पूरी स्ट्रोक डाल दी है, आर को क्या किया है? टी के लिए ऑफ कर दिया और साथ मैंने क्या कर दिया? एन हुक लगा दी है। तो इसी तरह आपने क्या करना है? और भी आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ से आपने क्या कर लेनी है? प्रैक्टिस कर लेनी है। ये देखें आपके पास वर्ड्स है ग्रेन। जी को क्या किया है? डी के लिए ऑफ कर दिया है और साथ क्या कर दिया? एन हुक लगा दिया। देखें ये देखें जी आर एन और डी, क्या बन गया? ग्रेन। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स है टर्न्ड। क्या वर्ड्स है? टर्न। टी की पूरी स्ट्रोक हो गई, फिर आर को डी के लिए ऑफ कर दिया और साथ क्या कर दिया? एन हुक लगा दिए। बस आपने ये ज़हन में रखना है कि हुक को आपने निसफ नहीं करना, उससे जो पिछली स्ट्रोक होगी उसको आपने क्या कर देना है? हाफ कर देना है। तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने टी के लिए ऑफ कर किया है या डी के लिए हाफ किया है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ईजिली समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म की भी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं आएगी तो आपकी स्पीड जल्दी पिक नहीं होगी। तो शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट हैंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपने क्या कर लेनी है? इनकी भी प्रैक्टिस कर लेनी। ये देखें आपके पास वर्ड्स है जेंटलमैन। ये देखें जे को टी के लिए ऑफ कर दिया और एन हुक लगा दिया। तो क्या बन गया? जेंटलमैन। और नीचे लिखेंगे तो क्या होगा? जेंटलमैन। फिर उसके बाद आपके पास आता है किन नाट। क्या आता है? किन नाट। ये देखें के को टी के लिए ऑफ कर दिया और एन हुक लगा दिया। फिर उसके बाद टोल्ड। देखें टी को डी के लिए ऑफ कर दिया और यहाँ पर एल हुक लगा दी। क्या बन गया? टोल्ड। फिर आ गया ट्राइड। ये देखें टी को डी के लिए ऑफ कर दिया, आर हुक लगा दी। क्या बन गया? ट्राइड। फिर आता है ट्रेड। टी को डी के लिए ऑफ कर दिया और आर हुक लगा दी, ट्रेड हो गया। फिर टू वर्ड भी ऐसे ही लिखा जाता है। थर्ड। देखें इसको क्या किया है? डी के लिए हाफ कर दिया और यहाँ पर क्या किया? आर हुक लगा दिया है। फिर उसके बाद यहाँ से क्या कर सकते हैं? फ्रेज भी कर सकते हैं। जिस तरह हैड नॉट, और हैड के साथ क्या लग गया? आखिर में एन हुक लगा दी। तो क्या बन गया? नॉट हो गया। फिर डू नॉट भी इस तरह आप क्या कर सकते हैं? फिर क्या कर सकते हैं? डू नॉट भी आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद डिड नॉट। ये देखें डिड को देखें डी को डी के लिए ऑफ किया और एन हुक लगा दी। तो क्या बन गया? डिड नॉट। फिर उसके बाद आप इस तरह भी लिख सकते हैं। हैड नॉट आ गया, डू नॉट आ गया, डिड नॉट आ गया, डज नॉट आ गया। ये सारी आपने क्या कर लेनी है? प्रैक्टिस कर लेनी है। जिस तरह देखें आपके पास यहाँ पर वर्ड्स है किन नॉट। क्या वर्ड्स है? किन नॉट। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इस तरह भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। यानी
आपको ये वाली समझ नहीं आती तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ से अगर आपको कोई शॉर्ट फॉर्म के साथ समझ नहीं आ रही, फ्रेज़ की वो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप क्या कर सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।